जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी फ्यूचर क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक मैथ्स का आर्मी की एग्जाम की दृष्टि से एक मैथ्स का शानदार टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों संख्या पत्ती नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पत्ती जो टॉपिक है इसके से आर्मी की जितनी भी ट्रेड है, जीडी ट्रेड, टेक्निकल और कलर, उनके अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप आप एक नोटबुक में नोट कीजिएगा सभी कार्य को और आराम से उसको रिवीजन कीजिएगा। वादा करता हूं दोस्तों एक एक दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को आर्मी के एग्जाम में मिलेगा। दोस्तों संख्याएं जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम? समिश्र संख्या, ठीक है। और संख्याओं को समिश्र संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे सी से डिनोट कर सकते हो, सी एन से, ठीक है। आगे दोस्तों अगर बढ़े तो यहाँ पर देखिएगा आपको दिया हुआ है कि संख्याएं होती है, समिश्र संख्या होती है, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इसे आर से डिनोट करते हैं। काल्पनिक संख्या इसे दोस्तों आई से डिनोट करेंगे क्योंकि इमेजिनरी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम इसकी भी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या के फिर दो प्रकार, एक तो आता है परिमेय संख्या और एक आता है अपरिमेय संख्या। ओके, आगे दोस्तों बात करें तो परिमेय संख्या की फिर दो प्रकार है, भिन्न वाली संख्या यानी कि दशमलव संख्याएं, और फिर आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के दोस्तों फिर से कितने भाग है? तीन भाग है। तो ये पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि इसके तीन भाग कौन कौन से? धनात्मक संख्या, एक जीरो और एक ऋणात्मक संख्या, ठीक है। यानी कि जो पूर्णांक संख्या होती है वो कहां से स्टार्ट होती है आपको पता है? इधर तो चलती है 0 1 2 3, इधर चलती है माइनस में। तो ये तो इधर वाली तो हो जाती है ऋणात्मक पूर्णांक, 0 हो जाएगा, 0 खुद हो जाएगा, इधर आ जाएगी धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होगी, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ठीक है। जीरो की खोज दोस्तों आपको पूछा है कई बार एग्जाम में, आर्मी के अंदर ये पूछा है कि जीरो की खोज करता कौन है। आजकल तो नॉर्मल पर्सन हो गया है कि जीरो की जो खोज करता है वो आ जाएंगे दोस्तों आपके आर्यभट्ट, ठीक है। और दोस्तों बात करें ये जो धनात्मक संख्या है इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या में कौन कौन सी आती है? तो आती है दोस्तों प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। इसकी दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में, ठीक है। आगे दोस्तों हम इधर बढ़ते हैं कि आपको दिया हुआ है कि देखिए यहां से इस पूरे जो पॉइंट हमने यहां से ये पढ़े, इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से सत्य कौन सा है, ठीक है। निम्न में से ये चार खत्म दिए हुए, इनमें से सत्य कौन सा, ये आपको इन बिंदुओं से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। कैसे बनता है कि निम्न में से सत्य कौन सा है? तो सबसे पहला बिंदु दिया हुआ है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है। तो देखिए यहाँ तो वास्तविक है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या यहाँ पर हो गया, तो ठीक है। तो वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सभी वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय नहीं होती, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। यहाँ पर दे रखा सभी, तो ये क्वेश्चन ये आपको ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन है सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या परिमेय होती है। तो सभी अपरिमेय संख्या क्या परिमेय होती है? नहीं होती, क्योंकि परिमेय खुद अलग है और अपरिमेय खुद ऑटोमेटिक अपने आप में अलग है दोनों, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सभी काल्पनिक संख्या वास्तविक होती है। तो सभी काल्पनिक संख्या वास्तविक थोड़ी होती है। संख्या के खुद दो प्रकार है, काल्पनिक अलग है और वास्तविक अलग है। वास्तविक और काल्पनिक खुद अपने आप में अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डी, लास्ट ऑप्शन है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती है। तो देखिए आपने सभी परिमेय संख्या सारी वास्तविक में आती है, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्या होती है वो सारी वास्तविक होती है, लेकिन जितने भी वास्तविक होती है वो परिमेय नहीं होती। तो पहला तो हमने गलत किया, लेकिन लास्ट का ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती है, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्याएं होती है वो वास्तविक होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो जितने भी परिमेय संख्याएं होंगी वो कौन सी हो जाएगी? वास्तविक हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार आर्मी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये वाला देखने को मिला था, ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करें, एक एक डिटेल में बात करेंगे कि ये पॉइंट क्या है, ये सारे पॉइंट डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। तो मैंने हेडिंग यहां पर लगाई कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। काल्पनिक संख्या का मतलब होता है, आपको पता है इंग्लिश में काल्पनिक को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आई से डिनोट करेंगे, इमेजिनरी नंबर, आई एन, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या एक आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आयोटा है, ठीक है। ये आयोटा का सिंबल दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है कि आयोटा क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ था आयोटा क्या है, ऑप्शन में आता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। तो आयोटा क्या है? एक आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है। आयोटा एक काल्पनिक संख्या है। और दोस्तों
जिसके हर में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अगर हर में किसी भी संख्या के अगर जीरो होता है, उसका मान कितना होता है, अनंत होता है। और अनंत अपने आप में क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। अनंत कोई वैल्यू नहीं होती, अनंत तक कितना हम मानते थे, जो आपकी अल्फा गिनती शुरू होती है वो एक से होती है, मान लीजिए 1 2 3 ये चलते हैं, तो ये कहां तक चलती है, अनंत। अनंत कोई एक कल्पना है, ठीक है, अनंत कोई फिक्स नहीं है, कल्पना है। तो अनंत भी एक ऐसी संख्या है, अनंत जो संख्या है वो काल्पनिक संख्या है। आयोटा भी एक काल्पनिक संख्या, और 1/0 यानी कि ऊपर कोई भी संख्या वो बट्टे में अगर हर उसका जीरो होता है तो वो भी संख्या कैसी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो ये तो दोस्तों हमने काल्पनिक संख्या की बात करी। अब दोस्तों एक एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा वास्तविक संख्या। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो भी पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि अब सबसे पहले की संख्या के दो प्रकार हो गए, सभी संख्या के, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक, आगे बता देंगे काल्पनिक के बारे। सबसे पहले वास्तविक की और बात कर लेते हैं। देखिए काल्पनिक के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तव में इंग्लिश में आप बोलते हो रियली, रियल बोलते हो, इसलिए इसे डिनोट भी कर सकते हैं आर से, क्योंकि रियल नंबर इसे बोलते हैं आर एंड रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को आर से डिनोट कर दिया तो आर इसका सिंबल हो गया। वास्तविक संख्याएं दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक तो होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। इनकी जिक्र दोस्तों आगे करेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या को जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है। जितने भी दोस्तों अपनी गणना में प्रयुक्त जो संख्याएं हम काम में लेते हैं दैनिक दिनचर्या में, वो सारी कौन सी होती है, वो सारी जो संख्याएं होती है वो कौन सी वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे कि मैं जीरो लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, इस प्रकार की जो संख्याएं गणना में काम में लेते हैं वो कौन सी हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी, ठीक है। माइनस में जो संख्या आती है वो भी कौन सी होती है, वास्तविक संख्या होती है। जो भिन्न के रूप में होती है, जैसे कि चाहे भिन्न में माइनस में हो या प्लस में, वो सारी संख्याएं कैसी होती है, वो सारी संख्याएं भी दोस्तों कैसी होती है, वास्तविक होती है, ठीक है। ये वाली 22, ये 22/7 एक वास्तविक संख्या है। 0.0/5 भी क्या है, वास्तविक संख्या है। 5/1 भी क्या है, वास्तविक संख्या, क्योंकि बट्टे में एक का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट्टे में एक लगाओ या हटाओ, ठीक है। तो ये भी कैसी हो जाएगी, वास्तविक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों 0/5 कैसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। लेकिन 5/0 का मतलब होता है, अगर मैंने अभी बताया था कि जिसके बट्टे में हर में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, अगर हर में 0 आ जाए उसका मान कितना होता है, अनंत होता है। और अनंत अपने आप में क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। तो 5/0 बोल दो, 10/0 बोल दो, 150/0 बोल दो, अगर नीचे 0 आ रहा है इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और दोस्तों एक थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो जो भी रूट के अंदर माइनस में जो संख्याएं होती है वो सारी के कौन सी होती है, काल्पनिक होती है। जैसे कि आपको रूट में 23 दे रहा है, काल्पनिक संख्या है। अगर रूट में -9 दे रखा है वो भी आपको एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमने वास्तविक संख्या की डिटेल में ये पढ़ लिया। और जो रूट में संख्याएं आती है जिनके माइनस नहीं होता वो सारी कौन सी होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। और दोस्तों बात करें जैसे कि कोई दशमलव संख्या आ जाए, जैसे कि 4.78, 9.32, 8.3, 9.34, ये सारी जो जिसके ऊपर बार होता है वो डिटेल में जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी कौन सी हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। और पाई भी एक क्या है, वास्तविक संख्या। log 1 वास्तविक संख्या, log 2 एक वास्तविक संख्या है, log e एक वास्तविक संख्या है। और जितने भी नेपियर में जो संख्या होगी वे सारी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब हम दोस्तों वास्तविक संख्या के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कौन कौन सी वास्तविक संख्या है। अब हम दोस्तों बात करते हैं वास्तविक संख्या दो प्रकार की, मैंने बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों हम इसीलिए इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। हम दोस्तों बात कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय की, ठीक है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है, डिटेल में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऊपर वाला जो ऊपर की जो वैल्यू होती है वो होती है अंश, ठीक है। और नीचे जो होगा वो क्या होता है, आपका हर होता है। ये आपने पढ़ा है आज तक, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। जो हर की जो वैल्यू होती है अर्थात तो क्यू का जो मान होता है वो कभी भी अगर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो संख्या परिमेय नहीं होगी, वो कौन किसमें चली जाएगी, अपरिमेय चली जाएगी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा कि परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त करते हैं जिसका q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं होती है। देखिए माइनस में जो संख्याएं होती है, जितनी भी संख्याएं होती है वो कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाएगी। प्लस में जो संख्याएं होती है वो भी कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाएगी। जो भिन्न के रूप में आती है चाहे वो माइनस का चिन्ह हो या नहीं हो वो सारी कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाएगी,
ठीक है। और 22/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम 22/0 लिखते हैं तो इसका मान अनंत होता है। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 किसका मान है, पाई का मान है। और पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में पाई काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो यह आपका बिंदु हो गया। तो 22/7 एक परिमेय होगी। और जिनका मान अंडर वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सकता है वो सारी संख्या कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या में। जैसे कि अंडर 25 का मान 5 होता है तो परिमेय हो जाएगी, अंडर 4 का मान 2 होता है तो परिमेय हो जाएगी, अंडर 9 का मान 3 होता है तो परिमेय हो जाएगी। जिसकी जिस संख्या है जिनका जो वर्गमूल है पूरा पूरा निकल सकता है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि नीचे अगर 1 हो तो वो भी संख्या एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे कि आप लिख सकते हो 22/1, 11/1 का मतलब होता है 11, 22/1 का मतलब होता है 22। तो ये सारी संख्या किस में आ गई, तो परिमेय में आ गई। और दोस्तों 0/1 परिमेय संख्या है, जबकि 1/0 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका को पता है एक काल्पनिक संख्या। 1/0 अपरिमेय सॉरी काल्पनिक संख्या, क्योंकि 1/0 देखिए, और 0 जिसके भी नीचे आता है उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। तो ये कैसे हो जाएगी, काल्पनिक संख्या, जबकि 0/1 वास्तविक संख्या है। और जैसे आपको दिया हुआ है कि अंडर में 27 यहाँ पर दे रखा है 3, इसका मतलब होता है 27 का घनमूल कितना होता है, 3। तो 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। log 10 और log e ये भी क्या है दोस्तों, log 1 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो सारी कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर हम शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं, जो संख्या परिमेय नहीं है वो सारी कौन सी है, अपरिमेय है। तो हम बोल सकते हैं वह संख्या जो परिमेय नहीं है वो सारी कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता, जैसे कि आसानी से सॉल्यूशन नहीं कर सकते, अंडर रूट 3 का मान नहीं निकाल सकते, जबकि आप अंडर रूट 4 का मान 2 निकाल सकते हो आसानी से। तो जिनका मान आसानी से नहीं निकलता वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √3, √1, 2 √3, 4 √3 ये दो टोटे चलते, ये भी कौन सी हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आर्मी के अंदर 1-2 बार पूछा गया है कि पाई है, ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम्मिश्र संख्या, इस प्रकार से। तो आपका हो जाएगा पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ई एक क्या है, log e और log 2 की पावर 7 ऐसी जो संख्या मिलती है वो भी कौन सी हो जाए, अपरिमेय हो जाएगी। और देखिए पाई की हम चर्चा करें तो एक तो होता है पाई, एक इसी का मान है 22/7, इसी का मान है 3.1414। ये दोस्तों इस प्रकार से चलता हुआ मान होता है, जैसे कि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 22/7 क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 22/7 भी एक पाई का फिक्स मान नहीं है। ये हम अपनी गणना के आधार पर मान लेते हैं कि पाई का मान 22/7 रखने से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से सॉल्यूशन हो जाते हैं, उनका आंसर करने में दिक्कत नहीं होती। इसीलिए हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हम 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान होता है, आपको पता है पाई का मान ये अनंत तक चलता है, इसका फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो पाई और 3.14 ये दोनों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप नोट के अंदर ये बिंदु लिख लेना कि पाई और 3.1414 ये जो वैल्यू है ये तो अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 है वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार हमने डिटेल में पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और संख्या के बारे में डिटेल में मेन पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं। अब जो भी दोस्तों आगे की जो भी प्रॉब्लम हमें रही है, आगे जितने भी पॉइंट हमारे रहे हुए वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।